फर्स्ट ईयर न्यू बुक की सीरीज़ हम इंग्लिश की स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज ही हमारा इस बुक का पहला लेक्चर होगा। पहले हम इसमें से पोम कवर करेंगे, फिर चैप्टर्स कवर करेंगे और फिर हम जाके प्ले को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पोम्स को। पोम, आपकी जो बुक है इसमें 10 पोम्स शामिल की गई हैं। तो आज हम पहली पोम को कवर करेंगे और उसके MCQs को भी कवर करेंगे। तो आपकी जो पहली पोम है उसका नाम है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, यानी कि वो क्या क्या खासियत होती हैं एक अच्छी हैप्पी लाइफ गुजारने के लिए, या हैप्पी लाइफ गुजारने के लिए किन किन कैरेक्टर्स का होना आपके अंदर ज़रूरी। इसके जो राइटर हैं वो हैं सर हेनरी वोटन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पोम को। इस पोम में पहला जो स्टैंजा है इसका वो है हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न और टॉट, यानी कितना अच्छा होगा वो शख्स जो पैदा हुआ होगा और उसे बताया गया होगा या पढ़ाया गया होगा या सिखाया गया होगा। दैट सर्व्ड नॉट अनदर्स विल, कि उसे दूसरों की ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करनी। हुज आर्मर इज़ हिज ऑनेस्ट थॉट, उसकी जो ढाल होती हैं वो ईमानदारी वाले ख्यालात होते हैं। एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल, और उसकी जो सादा सी सच्चाई होती है वो उसकी महारत रखता है। सादा से सच की वो महारत रखता है। दूसरा स्टैंजा, हुज पेशन नॉट हिज मास्टर्स आर, वो अपने जज्बात का आका नहीं होता। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, और उसकी जो रूह होती है वो हमेशा मौत के लिए तैयार रहती है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड बाय केयर, जो कि आज़ाद होता है दुनिया की तमाम उलझनों से, आज़ाद होता है बिल्कुल। ऑफ पब्लिक फेम, के उसने लोगों में कैसे शोहरत हासिल करनी, और प्राइवेट ब्रेथ, यह लोग छुप छुप के उसके बारे में क्या बातें करते हैं, वो इन सब चीज़ों से आज़ाद होता है। तीसरा स्टैंजा, हु इनवाइज नन दैट चांस डोथ रेस, अच्छा वो किसी से हसद नहीं करता, चाहे भले वो शख्स जो उसे किस्मत ऊपर लेके गई हो, किस्मत ने उसे बुलंद किया हो, वो उससे हसद नहीं करता। नॉर वाइज, ना तो ऐसे शख्स से वो हसद करता है जो मेहनत से ऊपर गया हो। वो नेवर अंडरस्टूड, जो कभी नहीं समझा। हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन बाय प्रेस, कि कितने गहरे जख्म दिए जाते हैं तारीफों के जरिए। नो रूल्स ऑफ स्टेट, वो रियासत के उसूलों को नहीं मानता, बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन अच्छाई के उसूलों को मानता है वो। चौथा स्टैंजा, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, जो रखता है अपनी ज़िंदगी को अफवाहों से आज़ाद, यानी कि इर्द गिर्द क्या अफवाहें हो रही है उससे वो अपनी ज़िंदगी को आज़ाद रखता है। हुज कॉन्शाइंस इज़ हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, उसकी जो मजबूत पनागा होती है वो उसका ज़मीर होता है। हुज स्टेट कैन नीदर फ्लैटर्स फीड, और उसकी जो हालत होती है वो किसी चापलूसी करने वाले को फ़ायदा नहीं पहुंचाती। नॉर रूइन मेक और प्रेजर्स ग्रेट, और ना ही उसकी तबाही जालिम को अजीम बनाती है। पांचवा स्टैंजा, हु गॉड डॉट लेट एंड अर्ली प्रे, जो खुदा की इबादत करता है देर तक और सुबह सुबह, यानी कि जल्दी। मोर ऑफ हिज ग्रेस दैन गिफ्ट्स टू लैंड, वो इबादत इसलिए करता है कि उसे खुदा की खुशनुदी हासिल हो, ना कि वो गिफ्ट्स के लिए काम करता है, ना ये तहाइफ के लिए वो ये काम नहीं करता, बल्कि खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए वो ये काम करता है। एंड एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, और वो गुजारता है बेज़रर दिन, उसका जो दिन होता है वो हार्मलेस होता है, यानी कि उसके दिन में कोई ज़रर नहीं होता, कोई तकलीफ़ नहीं होती, वो एक बेतकलीफ़ दिन गुजारता है। विद द रिलीजियस बुक और फ्रेंड, मजहबी किताब के साथ और मजहबी दोस्त के साथ, तो इनके साथ वो बेज़रर दिन अपना गुजारता है। छठा स्टैंजा जो कि लास्ट स्टैंजा है, दिस मैन इज़ फ्रीड फ्रॉम सर्वाइलमेंट, ये जो आदमी होता है जिसके अंदर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या जो खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहता है, वो आज़ाद होता है ग़ुलामी की बंदिशों से। ऑफ होप टू राइज, ना तो उसे ऊपर जाने की उम्मीद होती है, और फेयर टू फॉल, और ना तो उसे गिरने का खौफ होता है। यानी कि ऐसा शख्स इन बंदिशों से आज़ाद होता है कि कौन कौन सी बंदिशें, कि भाई ऊपर जाने की उम्मीद और गिरने का डर, वो इन दोनों सर्वाइल बैंड से, इन दोनों गुलामी की बंदिश से आज़ाद होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो अपना आका होता है,
दो नॉट ऑफ लैंड्स, अगरचे वो ज़मीनों का नहीं होता, यानी कि अगरचे उसके पास मालो दौलत नहीं होता है लेकिन फिर भी वो अपना आका होता है। एंड हैविंग नथिंग, और इसके पास कुछ भी नहीं होता, येट एट ऑल, जबकि इसी के पास सब कुछ होता है। ठीक है, तो ये पोम जो थी हमें ये कैरेक्टर्स बताए गए हैं कि अगर आप खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो ये कैरेक्टर्स आपके अंदर मौजूद होने चाहिए ताकि आप भी एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। या खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या क्या कैरेक्टर्स होना ज़रूरी है, तो इस पोम में ये डिस्कस किया गया है। आइए इसकी एक्सरसाइज 3 में MCQs हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। रीड द पोम अगेन एंड इन सर्किल द राइट ऑप्शन। आपने पोम को दोबारा पढ़ना है और उसके बाद ये MCQs पढ़ना है और जो सही आंसर है उसके ऊपर सर्किल बना देना है। देखिए पहला MCQs है आपके पास, द स्ट्रॉन्ग रिट्रीट फॉर अ हैप्पी मैन इज इन हिज। उसकी जो मजबूत पनाहगाह होती है वो क्या होती है भाई? हार्ट, दिल होता है क्या? नहीं, दिल तो नहीं होता। थॉट, ख्यालात होते हैं क्या उसके? नहीं, ख्यालात भी नहीं होते। माइंड, दिमाग, दिमाग भी नहीं होता। कॉन्शाइंस यानी कि ज़मीर, तो ये उसका सही आंसर है। उसकी जो मजबूत पनाहगाह है वो उसका ज़मीर है। अच्छा, दूसरा MCQs, अकॉर्डिंग टू द पोइट अ हैप्पी मैन केयर्स मच अबाउट। पोइट के मुताबिक, शायर के मुताबिक, हैप्पी मैन जो होता है, खुशहाल आदमी जो होता है, वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ की फ़िक्र करता है? वो सबसे ज़्यादा क्या वर्ल्डली नीड्स यानी कि दुनिया की क्या ज़रूरियात है उसकी फ़िक्र करता है? नहीं भाई। मटेरियल्स अपलिफ्ट, क्या वो मटेरियल चीज़ों की फ़िक्र करता है? नहीं भाई, वो करेक्टर की फ़िक्र करता है कि किसी तरीके से उसके करेक्टर के ऊपर कोई उंगली ना उठा दे। ये हैप्पी मैन की सबसे ज़्यादा फ़िक्र होती है कि उसके करेक्टर के ऊपर कोई दाग ना आ जाए। अच्छा, तीसरा देखते हैं, अ हैप्पी मैन्स आर्मर इज़ हिज डैश थॉट। हैप्पी मैन जो होता है, खुशहाल आदमी जो होता है, उसकी जो ढाल होती है वो क्या होती है? क्लेवरर, चालाकी होती है? नहीं भाई। ऑनेस्ट, उसकी जो ढाल होती है वो ईमानदारी वाले ख्यालात होते हैं, चालाकी वाले ख्यालात नहीं होते हैं ना। ठीक है, तो ईमानदारी वाले ख्यालात होते हैं। अच्छा, चौथा देखते हैं, अ हैप्पी मैन्स डेज आर। अच्छा, उसके दिन जो होते हैं खुशहाल आदमी के वो कैसे होते हैं? जॉयफुल, खुशी वाले होते हैं? नहीं। केयरफ्री, बेपरवाह होते हैं? नहीं। हार्मलेस, उसके जो दिन होते हैं वो बेज़रर होते हैं, बग़ैर तकलीफ वाले होते हैं। पांचवा देखते हैं, डैश इज़ द अटमस्ट स्किल ऑफ एन ऑनेस्ट मैन। यानी कि ऑनेस्ट मैन जो होता है उसकी सबसे ज़्यादा महारत किस में होती है? उसकी सबसे ज़्यादा महारत होती है सच्चाई में, ट्रुथ में। छठा देखते हैं, अ हैप्पी मैन डज नॉट सर्व अनदर्स डैश। जो खुशहाल आदमी होता है वो किस चीज़ की पैरवी नहीं करता? ऑर्डर की? नहीं भाई। डायरेक्शन की? नहीं भाई। विश की? नहीं। विल की, वो ख्वाहिशात की, दूसरों की ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करता। अ हैप्पी मैन सोल इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर डैश। कि खुशहाल जो आदमी होता है उसकी रूह हमेशा किस चीज़ के लिए तैयार रहती है? लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए? नहीं भाई। एग्जाम के लिए? नहीं है। डेथ के लिए तैयार रहती है, मौत के लिए हमेशा। अकॉर्डिंग टू द पोइट द डीपेस्ट वाउंड आर ऑलवेज गिवन बाय। पोइट के मुताबिक, शायर के मुताबिक, सबसे गहरे जख्म कैसे दिए जाते हैं भाई? बैक बाइटिंग यानी कि पीठ पीछे बुराइयों से भी नहीं जाते, प्रेस से दिए जाते हैं, तारीफ़ों से दिए जाते हैं। तो ये जो हमारी वीडियो थी इसमें हमने पोम को डिस्कस करा और MCQs को डिस्कस करा।